कि एक बार एक व्यक्ति मंदिर में पूजा करने जाता है, वह चोर रहता है। तो वह देखता है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर घंटी टंगा हुआ रहता है, जिस घंटी सीधा ऊपर मंदिर के ऊपर। तो उसने देखा कि वह सोने की है, सोने की घंटी मंदिर में टंगी हुई है और शिवलिंग बड़ा है। वह चोर को लगा कि मैं शाम में आऊंगा, जब सब चला जाएगा तो ये सोने की घंटी ले जाऊंगा। वह चोर शाम में आया, लेकिन शिवलिंग में क्या है, कोई मधु लगाता है, कोई घी लगाता है, शिवलिंग को चारों ओर से चिकना बना देता है। तो शिवलिंग क्या हो गई है, चिकना, जिस पे हाथ रखने से हाथ फिसल जाए। अब उस चोर ने देखा कि मुझे ये घंटी को चोरी करनी है, तो वह भगवान शंकर के शिवलिंग पे बार बार चढ़ता और फिसल जाता, बार बार चढ़ता और फिसल जाता। अंत में जब वो थक गया तो एक बार बोला कि भगवान अब मैं चढ़ रहा हूं, अगर मैं गिरा तो तेरी गलती होगी, तू बचाना, मैं चढ़ रहा हूं। सीधी समर्पण कर दिया, बोला भगवान तू समझ, मैं तो चढ़ा। चोर को गुस्सा आ गई थी शिवलिंग के ऊपर कि इसके चक्कर में मैं गिर रहा हूं, और उसने जैसे ही यह बोल करके पांव को रखा और बिना शिवलिंग को देखे, बिना शिवलिंग को हाथ लगाए खड़ा हो गया कि गिरूंगा तो गिरूंगा। जैसे ही उसने सोचकर खड़ा हुआ, शिवलिंग से दो हाथ निकले और उसके दोनों पांव को थाम कर पकड़ लिए, और पीछे से आवाज आया कि तू घंटी खोल, मैं तेरा पांव पकड़ा हूं। उसने जब पीछे मुड़कर देखा कि भोलेनाथ उसके दोनों पांव पकड़ के खड़ा है। चोर अद्भुत स्वरूप को देख, भोलेनाथ के ऐसे गौरवर्ण रूप को देख अपना सुध बुध खो बैठा, और चोर के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले ये क्या प्रभु, मैं तो चोरी करने आया था। बोले चोरी के साथ साथ तूने तो स्वयं को मेरे ऊपर ऐसी दृढ़ संकल्प विश्वास दिखा दिया कि खुद मुझे ही जीत लिया। इस घंटी को क्या तू मांग, मैं पूरे तुझे राज्य ही सोने का दे दूंगा। बोला प्रभु यही सोना के चक्कर में मैं आया तो मुझे आप प्राप्त हो गया, और मैं कहीं इसी सोने के चक्कर में पुनः आपकी भक्ति को ना खो दूं, इसलिए मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान करें। तो भगवान पर विश्वास कैसा हो तो अटल,